गाइस, स्वागत है गवर्नमेंट स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्रूड ऑयल कैसे मोमेंटम कर सकता है। नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है वो 6 नवंबर को मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा कल जो हमने ट्रेड लिया था, पिछले वीक में मैंने क्या ट्रेड लिया था, उसके पहले उसको डिस्कस करते हैं। देखो गाइस, जो भी हम लोग ट्रेड लेते हैं आपको मालूम है कि हम लोग एक्सएनएस टर्मिनल में लेते हैं, यूएस मार्केट में लेते हैं। इंडियन मार्केट में हम ट्रेड नहीं करते हैं। रीजन नहीं ट्रेड करने के कारण मार्जिन, क्योंकि हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2.5 लाख लगते हैं। दूसरा बात, ऑप्शन में हम ट्रेड करना चाहते नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में यार ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल तो छोटा चला जाता है, ठीक है, मगर वहां पे ना मोमेंटम होगा तभी मोमेंटम मिलेगा, ठीक है। और ऑप्शन के प्राइस में जब मुझे यूएस मार्केट में सेम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो मैं ऑप्शन क्यों ट्रेड करूं जिसमें थीटा डीके होता है। अगर मार्केट यहीं पे रह जाता तो मतलब अगर टाइम यहाँ पर रुक गया मार्केट तो उसका वैल्यू गिरता जाता है, तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं एक्सेस में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो अगर आप भी एक्सेस में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा के ट्रेड करते हो तो आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे ऐड किया जाएगा, जहाँ पर मैं एवरी डे ट्रेड करोगे तभी, ठीक है। ऐसे यार आपको ऐड नहीं किया था कि अकाउंट खुलवा लिया आपको ऐड कर दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप अकाउंट खुलवाते हो उसके बाद आपको अगर 4 to 5 लॉट अगर आप एवरी मंथ ट्रेड करते हो तो आपको वहाँ पे एक्सेस मिलेगा चार्ट का। सो कल का जो हमारा ट्रेड था गाइस, मैं पहले आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा दूँ। जब कोई मार्केट में कल मैं समराउंड शाम को मैंने आसपास घर पे आया, मैंने देखा मार्केट एकदम परफेक्ट यहाँ पर फॉल डाउन हुआ, उसके बाद रिट्रेस हुआ और ये फॉल डाउन पे मैंने कैच किया। बस कुछ पॉइंट ही $0.3 ही मैंने कैच किया। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मैंने ये जोन को कैच किया होता, मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेड के साथ, ठीक है, पोजीशन सब दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये चीज़ को मैंने कैच किया था। यहाँ पर एक ट्रेन लाइन बन रहा था, दिस वन इज द ट्रेन लाइन, ये ट्रेन लाइन था हमारा। मार्केट ये ब्रेक हुआ था, मैंने इस ग्रीन कैंडल पर सेलिंग किया हुआ था, एग्जैक्ट मैंने इसी के सेलिंग किया होता। और स्टॉप लॉस जस्ट इस हाई के ऊपर लगा रखा हुआ था। सम राउंड मैंने इससे फर्स्ट और सेकंड रेड वाले कैंडल पर यहाँ पे सम राउंड मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, ठीक है। अगर आप एक्सचेंज टर्मिनल पर चलोगे तो ये था। यहाँ पर मैं चार्ट पर आपको दिखाता हूँ। ये 1 मिनट का थोड़ा ये गोल्ड, हाँ मुझे ये क्रूड का है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रेड लाइन था यहाँ पे, राइट। ये ब्रेक हुआ, मैंने एग्जैक्ट जो सेल किया था इस ग्रीन कैंडल जैसे यहाँ पर बन रहा था, यहाँ पर मैंने सेल किया था। स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लगा दिया था और टारगेट मैंने सम अराउंड यहीं पे बुक कर लेते थे। यहाँ पे $2.6 के आसपास, $0.2 हमारा स्टॉप लॉस था और 0.5 0.3 के आसपास हमने प्रॉफिट बुक किया था, ठीक है। अगर आप पोजीशन देखोगे तो मैं आपको पोजीशन शो कर देता हूँ। कल का जो पोजीशन ये देखो, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, ठीक है। बाइंग ओपन प्राइस था 81.936, ठीक है, जो कि यहीं पे था 81.93, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ना 81.95 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, 81.95 और क्लोजिंग 81.6, मतलब 81 पॉइंट और ऊपर ही मैंने क्लोज कर दिया था यहाँ पे 81, मतलब सेकंड कैंडल बनते ही मैंने यहाँ पर मुझे यहाँ पर 81.6 यहाँ पर मुझे $1.5 का प्रॉफिट दिखने लगा था। ऐसे जो जेन्युइन टारगेट था वो यहाँ पे था, मगर मैं देखो स्कैल्पिंग में वेट नहीं किया था। बड़ा लॉट से आप ट्रेड करो, देखो एक लॉट से मैंने ट्रेड किया, $1,600 प्रॉफिट हुआ, डन। $90 के आसपास कमीशन गया है, बस $160 का आसपास प्रॉफिट, ठीक है। इस वीक का पूरा ट्रेड देखोगे तो इस वीक में कब से ट्रेडिंग हो रहा है, 31 से। तो 30 से अगर आप देखोगे, एक को मैंने कोई ट्रेड नहीं किया होता तो यहाँ से ये पूरा 30 का 31 में ये देखो ट्रेड। तो पहला ट्रेड में आप देखोगे तो $103 यहाँ पे भी स्कैल्पिंग कर रहा था 5 लॉट से, फिर $500, फिर $344, फिर $128। एक बार हमने यहाँ पर 5 लॉट से अच्छा खासा सेल किया था यूएस गोल्ड में, हमारा $5,000 का प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ पर कल जो प्रॉफिट हुआ $1,600। तो ये था इस वीक का, ठीक है। इस वीक का भी अभी तो बहुत बाकी है, पूरा मंथ अभी बाकी ही है। तो ये वीक का इस वक्त ट्रेड था। देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है ना गाइस, स्कैल्पिंग में आपको तुरंत क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर स्कैल्पिंग में क्या होता है ना कि आपको 90% पता होता है कि मार्केट इसी डायरेक्शन में जाएगा। जैसे कि अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, अगर मार्केट हल्का भी ऊपर जाता ना तो मैं क्लोज कर देता। क्यों? लोग क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। स्कैल्पिंग में ये होता है कि स्कैल्पिंग में आपको लॉस नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। देखो मेजर लोग ट्रेड लेते ही प्रॉफिट शो कर रहा था, लेते ही ट्रेड लिया, यहाँ पर मार्केट रिट्रेस हो गया, फिर रेड बनाया, फिर रेड बनाया, ठीक है। तो लेते ही, और मार्केट में ऐसा ही होना चाहिए। एक डिसाइड कर लो कि हाँ इसके ऊपर जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, ठीक है। देखो अगर मैं छोड़ता तो मुझे यहाँ पर $1,500 नहीं $5,000 प्रॉफिट होता कि यहाँ तक रुकता था, मगर मैं ये सब थोड़ी ना सोचूंगा कि यहाँ पर रुकता था $5,000 नहीं भैया। जब जो आप प्रॉफिट बुक किए वही आपका होता है, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। स्कैल्पिंग में क्या होता है, आप मोमेंटम को कैप्चर करने की कोशिश किया करो। जब भी रैली हो आप यहाँ पर ट्रेन लाइन ड्रॉ करो, यहाँ पर देखो ये ट्रेन लाइन ब्रेक हुआ, आपको एग्जैक्ट यहाँ पर एंट्री लेना चाहिए था, स्टॉप लॉस आपका यहाँ होना चाहिए, और जैसे रैली किया आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करो 1:2 के हिसाब से।
जैसे कि यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर रिटेस्ट हुआ, आप सेल करो, यहाँ पर देखो मार्केट नीचे चला गया। मतलब स्कैल्पिंग ऐसी चीज है ना जिसमें आपको वेट नहीं करना पड़ता है कोई सेटअप बनेगा, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे इंस्टेंट सेटअप बनता है। विद इन 30 मिनट, 40 मिनट, 1 आवर में आपको बहुत सारे सेटअप दिख जाएंगे और जिसमें आप ट्रेड करके निकल जाओगे। और मैं वही करता हूँ, क्योंकि देखो ज़्यादा समय बैठ नहीं पाता हूँ मैं कि मार्केट में बैठा रहूँ और देखता रहूँ। मैं सेटअप बताता हूँ आपको, जैसे कि प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपडेट किया हुआ था। ये देखो, जैसे कि हमारा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जिसमें ऐड किया हुआ था, देखो मैंने मॉर्निंग में अपडेट किया था, ठीक है। ये पैटर्न, ये तो गोल्ड का है, क्रूड का मैं दिखाता हूँ। तो ये क्रूड का मैंने पैटर्न किया, 15 मिनट पैटर्न किया था कि यहाँ पे देखोगा ये ट्रेड लाइन ब्रेक करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो मैं तो बाहर था, मैं ट्रेड नहीं ले पाया था इस चीज़ को, मगर आप सेम चीज़ देखो मार्केट में हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगा कि वर्क मार्केट में वो चीज़ हुआ नहीं है, मगर अभी ना मार्केट में बस स्कैल्पिंग ही चल रहा है। देखो अभी आगे देखोगे तो ये देखो सेम ट्रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, यहाँ पर ट्रेड लाइन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, आपको यहाँ पर बाइंग करना था। स्टॉप लॉस आपका कहाँ होना चाहिए था? फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर ऊपर गया, सेकंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ हो जाना चाहिए था। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब आपका थर्ड स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए। मतलब आपका सम अराउंड यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कट हो जाना चाहिए, ठीक है। मेनली मैंने टारगेट यहाँ बताया था 83.2, मगर देखो मार्केट में क्या हुआ है, आप ध्यान से देखो मार्केट कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप पैसा बना लोगे। आप ध्यान से देखो, जो लोग जेन्युइन ट्रेड करते होंगे, जो मतलब अभी समय ऐसा चल रहा है कि मार्केट में जस्ट अभी सब स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, ठीक है। लोग ट्रेड ले रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस खाया जा रहा है, फिर मार्केट टारगेट को हिट किया जा रहा है, ठीक है। जेन्युइन जो ट्रेडर होता है, जिसमें जो पढ़ाया गया है लोगों को, वो क्या पढ़ाया गया है कि यहाँ पर भाई ब्रेकआउट हुआ, आप रिटेस्ट पे यहाँ बाइंग करो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? स्विंग लो के नीचे। तो यहाँ पर सब लोग स्टॉप लॉस लगाए गए होंगे, ठीक है। टारगेट कहाँ प्लान कर रहे होंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो लोगों ने मार्केट ऊपर गया, बहुत खुश हो रहे होंगे, फिर यहाँ आया, फिर मार्केट क्या किया? सीधा रैली डाउन और सीधा सबका स्टॉप लॉस खाया। जिसने इसके लो के भी लगाया ना, उसका भी स्टॉप लॉस खाया। फिर क्या किया? मार्केट सीधा टारगेट को अचीव हुआ। अब सोचो, जिसने यहाँ बाइंग किया होगा उसको कितना बुरा लग रहा होगा कि यार मार्केट ऊपर चला गया, स्टॉप लॉस खा गया, फिर मार्केट और रैली गया। अगली बार वो क्या करेगा? अगली बार वो करेगा ना, यहाँ पर ट्रेड लेगा, ब्रेकआउट होगा, यहाँ पर ट्रेड लेगा, वो यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाला है, वो स्टॉप लॉस लगाएगा ही नहीं, ठीक है। और फिर उस दिन क्या होगा? मार्केट सीधे नीचे 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 जाता हुआ और पूरा कैपिटल साफ हो जाएगा। अब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब आपका ये काम है ना, स्टॉप लॉस को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कट करो। क्योंकि देखो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पैसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट में, ओके। सो आप अभी मैं जो देख रहा हूँ वो टोटली ट्रैपिंग चल रहा है। अभी ज़्यादा मैं लोगों को प्रीफर वही बोलूँगा, भैया स्कैल्पिंग करो। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, रिटेस्ट हो रहा है, स्कैल्प, तुरंत स्कैल्प करके निकलो, ठीक है। ये मोमेंटम जब होता है ना, ऐसा मोमेंटम जब बड़ा मोमेंटम होने लगे, समझो कि स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। आप हर जगह आपका स्कैल्पिंग मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक जगह नहीं, हर जगह। मैंने यहाँ पर भी अपडेट किया, फिर मैंने शाम को जब मैंने ट्रेड लिया हुआ था, यहाँ पे देखो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ पर मैंने शाम को अपडेट किया कि देखो गाइस मेरा $1600 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद मैंने चार्ट भी अपडेट किया कि देखो यहाँ पर सेलिंग मैंने किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया, उसके लिए हमारा प्रीमियम टेलीग्राम ऑडियो के साथ। फिर मैंने यहाँ पर बोला कि देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, फिर से लोवेस्ट पॉइंट यहाँ तक आएगा 79.60 तक, ठीक है। ये मैंने बोला कि यहाँ तक नीचे जाएगा, सेलिंग करो। फिर तुरंत गिर गया ना, बूम। मतलब मैंने बोला तुरंत मार्केट वहां पे गिर गया था। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैंने बोला था 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके आप ट्रेड कर सकते हो जैसे लो ब्रेक करेगा। तो देखो यहाँ पर जैसे ही इसने लो ब्रेक किया, रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ पर गिर गया, ठीक है। तो इतना जो मोमेंटम हुआ है, इतने में आप $1000 या $100 $200 आप कमा लेते, ठीक है। देखो फिर मार्केट लटी रोड ऊपर गया, ओवरऑल मार्केट कहाँ गया? नीचे ही गया। देखो टारगेट को हिट नहीं किया, 79 जो मैंने बोला $79 का आसपास मार्केट गया नहीं, बस ऊपर से ही रिवर्स हो गया, ठीक है। तो आपको ना प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए कि हाँ मार्केट अगर हर बार स्विंग लो बना रहा है, जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मान लो कि आपने यहाँ पर सेल किया, राइट, मार्केट लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, तो आपका क्या होना चाहिए? हर लो पे ना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाओ। यहाँ आया फिर यहाँ कर दो, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया तो स्टॉप लॉस यहाँ कर दो, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर नीचे आया तो फिर स्टॉप लॉस यहाँ कर दो। तो यहाँ से क्या होगा ना, जैसे कि अगर इसके लो को तोड़ता है तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर रखेंगे, नहीं तोड़ रहा है, अब क्या होगा? मार्केट यहाँ जाके यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। कम से कम आपने प्रॉफिट तो बुक किया ना, आप समझ रहे हो? प्रॉफिट जो आपने यहाँ ट्रेड लिया था, यहाँ प्रॉपर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाओ। ये मत सोचो कि नहीं मार्केट जब तक मेरा टारगेट हिट नहीं करेगा मैं नहीं निकलूंगा। भैया आजकल वो जमाना नहीं रहा, ठीक है। आप अगर रुकोगे वो नहीं देखे जाएगा, ठीक है। आपको पहले स्टॉप लॉस खाएगा, फिर वो जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। तो देखो मार्केट जो हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ था, अब मैं इसको हटा देता हूँ,
जो मैंने अपसाइड के लिए ट्रेंड ड्रॉ किया था, ये हमारा एक पैटर्न था जो कि मैंने अपडेट किया हुआ था प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे। ये हमारा पैटर्न था, ठीक है। पहले प्रीमियम टेलीग्राम चैनल से पहले बता दूं मैं, देखो फ्री टेलीग्राम हमारा चैनल भी है, इस पर भी मैं कभी कभी अपडेट करता हूँ। देखो फ्री वाले पे भी अपडेट किया हुआ था, मगर ये है कि फ्री वाले पे मैं कुछ ऑडियो नहीं बोलता हूँ, सिर्फ आपको खुद समझना पड़ता है। जो भी प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है, ये कंडीशन है हमारा। अगर आप अप्लीकेबल हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, आप मैसेज कर देना, आप जुड़ जाओगे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पर। प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे यही होता है कि मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ कि मार्केट में बाइंग करना है, सेलिंग करना है कि ट्रेड नहीं करना है, बस यही होता है। ओके, कोई बाइंग कॉल सेलिंग कॉल नहीं होता कि यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पर टारगेट लगा दो। वो मेरा मन पे डिपेंड करता है कि अगर मेरा मन किया तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो व्यू तो मैं बताऊंगा ही, एवरीडे बताऊंगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा पैटर्न था, जिस वन एक डाउनवेज था पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न का वेज पैटर्न की तरह था, ठीक है। पैटर्न पे मत जाओ यार, पैटर्न क्या कह रहा है, बस ये पैटर्न था, ठीक है। डाउन वेज का बोल सकते हैं आप। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, मगर मार्केट में सबको यहाँ पर ट्रैप किया। अब कैसे समझोगे कि मार्केट में यहाँ पर ट्रैप किया? देखो ट्रैप करने का कैसे पता चलता जानते हो? मार्केट ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ना लगातार रेड बना बहुत बड़ा, इससे पता चलता है कि मार्केट में बायर्स को निकलने का मौका नहीं दिया गया और बहुत तेजी से फॉल हुआ है, ठीक है। आप देखोगे कैंडल जिस तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, अगर आप ये ऊपर जाने का चीज देखोगे और ये गिरने का स्पीड देखोगे तो आपको गिरने का स्पीड ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हाँ मार्केट में सेलर्स लोग बहुत एक्टिव है, ठीक है। तो मार्केट इज टोटली नाउ इज सेलिंग साइड, बिल्कुल प्लानिंग नहीं करना है। मैं बाइंग के लिए मैं बताऊंगा टेलीग्राम चैनल पे कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करने के लिए। अभी टोटली सेलिंग है। अभी आप देख रहे हो कि मार्केट एक जस्ट अभी एक ट्रेंड लाइन को, मतलब ट्रेंड लाइन तो इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है, ठीक है। मार्केट अपने वही जो ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, उसी को फॉलो करके ब्रेक थ्रू करके रिटेस्ट करके फिर से फॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं? यहाँ पर अभी पैटर्न फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक पैटर्न फॉर्मेशन होगा ऐसा लाइक दिस, इसकी वजह से, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड करेंगे। अभी ये ट्रेंड लाइन नहीं बना है। अभी एक बार और क्या होगा, मार्केट इसको लो को ऐसे टच करेगा, फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होगा, और जब ये गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है। अब इसको गिरा तो भैया तो फिर टूटा पूरा नीचे, ठीक है। टोटली मार्केट इज टोटली डाउन ट्रेंड। बाइंग के प्लानिंग नहीं करना, ना सेलिंग का। मैं बताऊंगा प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, ठीक है। जैसे मैं एवरीडे आपको बताता हूँ वैसे ही मैं अपने प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे आपको बताऊंगा कि चार्ट में क्या करना है, बाइंग करना है, सेलिंग करना है, क्या करना है, ओके। और ज़्यादातर लोग बाइस स्कैल्पिंग ही अभी प्रेफर करो। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओ, एक्सेस में अकाउंट खोलो, ट्रेड करो। इवन आप 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, यही एक खासियत है यहाँ पे, ठीक है। 10,000 से भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और जीरो पे अकाउंट खोलो। अगर आप स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड अकाउंट खोलना है तो जीरो इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका ब्रोकरेज थोड़ा कम लगता है और आप मतलब आपको लेते ही, मतलब यहाँ पे कोई स्प्रेड नहीं होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर समझो। देखो 0 पॉइंट बाइंग भी 88.581 है और सेलिंग भी 81.518 है, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग यहाँ पर सेल है तो स्प्रेड बहुत ना के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग के लिए जीरो अकाउंट में बहुत बेहतर है। यहाँ पर जीरो में एक यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको $500 सोलो करना पड़ता है। तो जिसके पास पैसा है, तो स्कैल्पिंग उसी के लिए है जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। जैसे कोई मैं स्कैल्पिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि $5,000 हो, $6,000 हो, $10,000 हो। मिनिमम मैक्सिमम मैं $10,000 रखता हूँ अकाउंट में, मतलब डालता हूँ, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं डालता हूँ। ये तो प्रॉफिट बना हुआ तो आपको दिख रहा है, ठीक है। ये तो मैंने $2,000 से ही $3,000 से ही इतना बनाया हुआ है। तो यही है गाइस, फोकस ऑन लर्निंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। और जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस करो। अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हो एक्सेस में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हो और आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो अगर आप एप्लीकेबल हो तो, ओके। और मिलते हैं गाइस, यही मेरा व्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। हम लोग मिलते हैं गाइस नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय गाइस।